So let us continue with question number 2. The statement is in each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. So first part is if X belongs to A and A belongs to B, then X belongs to B. सो हमें देखना है यहाँ x a सेट को बिलोंग करता है और a सेट b को बिलोंग करता है, तो क्या x b को बिलोंग करेगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है. एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज अगर हम x एक सेट लें जिसमें एक एलिमेंट लिया हमने 1. अब यहाँ पर x है 1 और 1 a को बिलोंग करता है और उसने कहा कि जो ये a सेट है वो बिलोंग करना चाहिए b सेट में. तो हम b सेट लेते हैं जिसके अंदर a सेट को एज ए मेंबर रखेंगे. तो b इज द सेट ऑफ a जिसमें a कंटेन हो, a एज ए मेंबर हो. तो a सेट क्या है? ये पूरा a सेट है, तो ये हमारा b सेट हो गया. अगर हम लेना चाहें तो एक्स्ट्रा कोई और एलिमेंट 2 ले सकते हैं. सपोज ये हमारा b सेट हो गया, तो ये कंडीशन भी फुलफिल कर दी हमने कि a b का सबसेट है. तो यहाँ पर देखो x कौन है? x a है, 1 है. तो x 1 a को बिलोंग करता है और a b को बिलोंग करता है. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या x b को बिलोंग करेगा? x कौन है? 1. क्या 1 b सेट में है? 1 तो b सेट में नहीं है, 1 का सेट b सेट में है. तो 1 इज नॉट द मेंबर ऑफ b. सो इफ दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू देन इट इज नॉट कंपल्सरी दैट x बिलोंग्स टू b. तो 1 बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ b पर. तो हमने यहाँ पर क्या दे दिया? एक एग्जाम्पल. तो जिन स्टेटमेंट को हमें फॉल्स कहना होता है उनके लिए हमें देना होता है एग्जाम्पल. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड वी हैव गिवन द काउंटर एग्जाम्पल. सो बिकॉज 1 डज नॉट बिलोंग टू b, so we can say the statement is false. Similarly, let us do second part. Second part में है if a subset of b and b belongs to c, then a belongs to c. देखना हमें कि ट्रू होगा या फॉल्स. a अगर b का सबसेट है तो एक सेट बनाते हैं a. लेट अस टेक 1, b 1 and 2. तो क्लियरली a इज सबसेट ऑफ b. जो भी एलिमेंट a में है वो b में भी है, तो a सबसेट ऑफ b हमने ले लिया. अब b सेट c में बिलोंग करना है, तो c सेट को लेते हैं जिसमें b को एज ए मेंबर लेंगे. तो एज ए मेंबर मतलब जो b सेट है वो एक एलिमेंट के तौर पर c सेट में आ गया. इट मीन्स क्या हुआ कि b बिलोंग कर रहा है c में. सेट का एलिमेंट सेट भी हो सकता है जैसे यहाँ पर, और इसमें हमने एक और एलिमेंट ले लिया 3. तो अब देखो यहाँ b सेट जो है वो बिलोंग कर रहा है c में, ये भी ट्रू हो गया. तो क्या a सेट क्या था? 1 का सेट. क्या ये बिलोंग कर रहा है c में? 1 का सेट तो नहीं है c में. सो क्लियरली a डज नॉट बिलोंग टू c. अगेन सो वी हैव गिवन द एग्जाम्पल टू शो दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड दिस वॉज द एग्जाम्पल. आप अपनी तरफ से कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इसको ट्रू कर पाओ. जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 का सेट ले लेता तो ये ट्रू भी हो जाता, और नहीं लिया तो फॉल्स हो गया. तो जब एक स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हो जाती है तो हम हमेशा उस स्टेटमेंट को फॉल्स मानते हैं मैथ में, बिकॉज हमें एक एग्जाम्पल तो मिल रहा है जिसमें वो फॉल्स है. तो हम जनरली इसको सबके लिए ट्रू नहीं मान सकते, दैट इज फॉल्स. इसलिए इसको फॉल्स माना जाता है. थर्ड, इफ a इज सबसेट ऑफ b and b is subset of c, then a is subset of c. देखिए ये स्टेटमेंट होगी ट्रू. a b के अंदर है और b c के अंदर है, तो ऑब्वियसली a c में होगा, ये ट्रांजिटिविटी है. तो इसको करने के लिए डेफिनेशन से लेकर चलते हैं. लेट a सबसेट ऑफ b गिवन है हमें, गिवन, एंड b सबसेट ऑफ b c ये भी गिवन है. तो हमें प्रूव करना है कि a सबसेट ऑफ c है. सो फॉर दिस लेट अस टेक एनी एलिमेंट x विच बिलोंग्स टू सेट a. लेट x बिलोंग्स टू a, देन x मस्ट बिलोंग्स टू b बिकॉज a b का सबसेट है. तो जो भी a में होगा वो b में भी होगा. तो x अगर a को बिलोंग करता है तो x b को बिलोंग करेगा. रीजन आप दे दो, बिकॉज a सबसेट ऑफ b गिवन था. अगर x b में बिलोंग करता है तो x c में बिलोंग करेगा क्योंकि b c का सबसेट गिवन था. तो आपने x a से लिया था और c में पहुंचा दिया. इससे आप इंप्लाई करके कह सकते हो बाय डेफिनेशन a मस्ट बी द सबसेट ऑफ c एंड दैट इज हेंस प्रूफ. तो जब ट्रू होती है स्टेटमेंट तो उसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं. तो हमने यहां पर इस ट्रू स्टेटमेंट को प्रूफ करके दिखा दिया. सो दैट वाज द प्रूफ. नाउ फोर्थ पॉइंट इज इफ a इज नॉट सबसेट ऑफ b एंड b इज नॉट सबसेट ऑफ c, then a is not subset of c.
नो दिस इज नॉट ट्रू, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। देखो हम एग्जांपल देंगे। तो एक सेट लिया A1, एक सेट लिया B, लेट अस टेक 2। तो 1 और 2 ये दोनों सेट में A B का सबसेट तो है नहीं। अगर A B का सबसेट होता तो B में 1 आना चाहिए, B1 में नहीं, B में 1 नहीं आ रहा, इट मीन्स A B का सबसेट नहीं है। और उसने कहा है कि B C का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो C सेट को आप क्या ले सकते हो, 3 ले सकते हो। तो देखो B जो है वो C का सबसेट नहीं है, लेकिन अब A C का सबसेट हमें देखना है कि A C का सबसेट होगा या नहीं होगा। तो क्यों ना हम C में 1 ले लें, तो उससे क्या होगा, A C का सबसेट भी हो जाएगा और B C का सबसेट अभी भी नहीं है। ध्यान से देखो, B में 2 है और C में 1 3 है, तो B C का सबसेट नहीं है। अब A C का सबसेट है, हाँ इस केस में A में 1 था और C में 1 3 है, तो A C का सबसेट हो गया। इट मीन्स क्या है, जब A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि A C का सबसेट ना हो, इनफैक्ट A C का सबसेट हो सकता है। तो हमने इस फॉल्स को, ये ट्रू नहीं है ये फॉल्स है, इसको दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया जिसमें A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, पर A C का सबसेट नहीं है। ये गलत हमने प्रूव करके दिखाया। तो हमने प्रूव करके दिखाया कि A C का सबसेट है। नाउ फिफ्थ पार्ट इज इफ X बिलोंग्स टू A एंड A इज नॉट सबसेट ऑफ B, देन X बिलोंग्स टू B। ये देखना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इफ का मतलब ये स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है, और हमें बताना है क्या X B में बिलोंग करेगा। देखो X A में बिलोंग करता है और A B का सबसेट नहीं है, तो X B में बिलोंग नहीं करेगा। इसको आप प्रूव कर सकते हो। लेट X belongs to A and we are given A is not subset of B, तो यहां पर X A को बिलोंग करता है और A B का सबसेट नहीं है। तो क्या हम इंप्लाई करके कह सकते हैं कि X B को बिलोंग नहीं करेगा या X B को बिलोंग करेगा। देखो A B का सबसेट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि A में एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जो B में नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर ऐसा मिल जाए A में जो B में नहीं है, तो A B का सबसेट नहीं हुआ। पर सभी एलिमेंट के लिए तो ये जरूरी नहीं है। इट मीन्स A का कोई ऐसा एलिमेंट जरूर हो सकता है जो B में हो और A B का सबसेट ना हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस टेक A सेट 1 2, B सेट 1 3। क्या A B का सबसेट है? A में 1 2 है, B में 1 2 होना चाहिए, 1 तो है 2 नहीं है, तो A B का सबसेट नहीं है। अब अगर मैं X मान लूं कि X जो है वो 1 है, तो X जो 1 है वो A में बिलोंग कर रहा है और 1 B में भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स X अगर A में बिलोंग कर रहा है तो X B में बिलोंग कर रहा है। अगर मैं X को लेता हूँ 2, तो वो A में बिलोंग कर रहा है पर B में नहीं कर रहा, क्योंकि A B का सबसेट नहीं है। तो कम से कम एक तो X ऐसा होगा जो A में आएगा, B में ही नहीं आएगा, पर सभी X के लिए ट्रू नहीं है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट कैन बी मेड ट्रू, कैन बी मेड फॉल्स। तो जब ट्रू और फॉल्स दोनों होती है तो हम उसको क्या मानते हैं, स्टेटमेंट को फॉल्स। तो यहां पर हम एग्जाम्पल क्या देंगे, एग्जाम्पल यही हो गया आपका। तो अब यहां पर आप इस एग्जाम्पल में X को 2 लेंगे, तो दिखाएंगे कि 2 A को बिलोंग करता है पर 2 B को बिलोंग नहीं करता। तो ये कह रहा था कि X B को बिलोंग करेगा, तो यहां पर मैंने दिखा दिया कि X B को बिलोंग नहीं कर रहा। 6 पॉइंट देखते हैं। इफ A इज सबसेट ऑफ B and X does not belong to B, then X does not belong to A. Yes, it is true. तो उसको प्रूव करके देखते हैं। A subset of B. Let X belongs to A. That implies X must belongs to B because A is subset of B. हमें दिया हुआ है A B का सबसेट है, तो जो भी एलिमेंट A में होगा X एलिमेंट जो भी A में होगा वो X B में भी होगा, क्योंकि A में जितना भी कंटेन होता है वो B में भी कंटेन होगा। साथ साथ ये भी दे रखे ऑल्सो, ये भी गिवन है कि X B को बिलोंग नहीं करता। अब एक ही टाइम पर दोनों काम तो नहीं हो सकते, या तो बिलोंग करेगा या तो नहीं करेगा। इट इज ऑल्सो गिवन, और ये भी गिवन से ही इंप्लाई हो रहा है। अब X B में होगा और X B में नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता। सो दिस इज
नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमने क्या लिया था, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। सो आवर जो सपोजिशन थी, जो हमने लेट किया था, सो आवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग। तो इंप्लाइज कह सकते हो कि x डज नॉट बिलोंग टू a एंड दैट इज हेंस प्रूफ। एक और प्रूफ करके दिखाता हूं मैं इसी को, अनदर प्रूफ। तो क्वेश्चन कह रहा है ये प्रूफ करना है x डज नॉट बिलोंग टू a। हमें दिया है a b का सबसेट है और दिया है x डज नॉट बिलोंग टू b। देखो a अगर b का सबसेट है और x b में नहीं है, तो मैं डायग्राम से समझाता हूं। देखो ये a है और ये b है, तो जो a के एलिमेंट है वो b में आ रहे हैं, a b का सबसेट है, और कह रहा है x b में नहीं है। इट मीन्स x कहाँ है, बाहर है, यहां होगा x जो b में नहीं है। अगर x b में नहीं है तो a में तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो इट इज इमीडिएट बाय दिस वेन डायग्राम दैट इफ x does not belong to b, then it cannot belong to a as a is subset of b। बिकॉज a जो है वो b का सबसेट है, तो जो b में नहीं आ रहा वो a में कैसे आ सकता है? जो a में आ रहा है वो डेफिनेटली b में आएगा, जो b में आ रहा है वो जरूरी नहीं a में आएगा, लेकिन जो b में ही नहीं आ रहा वो a में नहीं आ सकता। तो आप क्लियरली कह सकते हो कि अगर x b में नहीं आ रहा तो x a में भी नहीं आएगा, बिकॉज a में जो आता है वो b में जरूर होना चाहिए, लेकिन जो b में नहीं आ रहा वो तो a में आ ही नहीं सकता। सो क्लियरली इट प्रूव्स।